बीपीएजी 173 के 2026 के सॉल्यूशन लेके आया हूं, आपकी स्क्रीन में प्रेजेंट है। 12 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स कवर किया, 38 पेज ऑफ आंसर है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। बच्चों, आप जब भी ये पेपर कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है किस तरीके से पेपर बनाए हैं, कैसे लिखे हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जैसे क्वेश्चन है कि कितनी बार आया सर, हमें कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने 6 पेपर आपके लिए एनालाइज करे हैं, 6 पेपर। ये देखेंगे दिसंबर 25, जून 25 पेपर में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 20 मार्क्स 450 वर्ड्स। ये इग्नू में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर देखेंगे। ऐसे आंसर लिखेंगे एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक। लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता हूं आपको, हमारा उन्नति लेजेंड दिखाता हूं, हाई मीडियम लो। सर ये उन्नति लेजेंड क्या है कि कौन से क्वेश्चन की क्या फ्रीक्वेंसी है। मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, ये 2-3 बार नहीं आया, बाकी हर टाइम आया है। नेशनल पॉलिसी की क्या है, ये 2 बार ही आया, हाई है। ये अब आना स्टार्ट हुआ है और बार बार आने के चांसेस है। तो बच्चों, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अभी लेना है ये एनालिसिस टेबल। हमने आपके व्याप पे एनालाइज करा है, कौन से क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, पेपर का क्या पैटर्न है, एक एक चीज बताइए बच्चों। इसके अंदर आपको करना क्या है, सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट। आंसर देख रहे हो, नेशनल पॉलिसी क्या थी, ऑन आईटी फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट एनेबल्ड अप्रोचेस टू ओवरकम मोन्यूमेंटल डेवलपमेंट चैलेंजेस इन एजुकेशन, हेल्थ, स्किल एंड डेवलपमेंट। जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और जो भी गवर्नेंस है, टू ग्रेटली इनहेंस एफिशिएंसी अक्रॉस द बोर्ड इन द इकोनॉमी। आपने देखा 3-4 लाइनों में क्रक्स लिख दिया है ताकि एग्जामिनर को पसंद आए। इग्नू ने दिया, हम भी वही लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हो कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर दिया है। हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, टैलेंट बेस, बी द लीडिंग रिसोर्स बेस फॉर आईटी एंड आईटीज, talent for domestic and global market, secure cyberspace, ensure a secure cyberspace to facilitate trust and enable sustained growth of ICTs। सर इसका लेटेस्ट पेपर कह रहे थे आप, दिखाऊंगा, आइए लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। दिसंबर 25 का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, 400 वर्ड्स का, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको करना है ईच सेक्शन से। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि किस पे कितनी वर्ड लिमिट रखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट डेट का वेट मत करो, अभी ये पेपर लेके सॉल्व कर लो। 5 साल के पेपर हमने जैसे आंसर्स दिए हैं वैसे याद कर लो। सर एक बार आंसर्स दिखाएंगे कि आंसर्स कैसे दिए हैं, ये लीजिए। सर ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, हमारी टीम से जब सॉल्व पेपर लोगे तब मिल जाएगा। ये देखिए, मेन फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक, एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। हेडिंग दी, उस हेडिंग को पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं किया, पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया, ताकि आपके मार्क्स कटने का चांस ही ना हो। मार्क्स कटे ही ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सर ये पेपर कैसे मिल सकता है, अभी टीम को कांटेक्ट करके। आगे बढ़ने से पहले एक चीज करते हैं, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से सॉल्यूशन देखते हैं। इंसेंटिव आ गया, सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, 5 साल के पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, नोट्स हो, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जिसमें सारे ब्लॉक्स कवर करे हैं, ऐसे ही सारे पॉइंट फॉर्म आंसर मिल जाएंगे, चाहे असाइनमेंट के क्यों ना हो, नोट्स के क्यों ना हो। आपको सिर्फ हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे गेस्ट पेपर का, 9 स्ट्रेटेजीज पॉइंट फॉर्म में दे दी हैं। उसके बाद कंक्लूजन, ये कंक्लूजन ना हर जगह फिट हो जाएगा ताकि अच्छे मार्क्स आए। क्रक्स होता है जो हम डालते हैं इसके अंदर, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट दैट यूजेस ICIT एज द इंजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into digitally empowered knowledge society, it combining inclusion, competitiveness, security and e-governance under one strategic roof। क्लियर है? तो बच्चों, आपको ये कैसे मिलेगा मैं आपको बता चुका हूँ। सर आप बता रहे थे कि पेपर में कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी है, कुछ करनी है, ये देखते हैं। 100 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन 400 वर्ड्स के हैं।
2 फ्रॉम ई सेक्शन 20। आप देख रहे हैं हमने 400 वर्ड लिखा, उसमें 400 लिखा हुआ है। क्या क्या प्रिपेयर नहीं करना। इंटायर ब्लॉक 5 RTI एक्शन, ओनली द अथॉरिटीज ऑफिसर स्ट्रक्चर इज टेस्टेड। अभी आपके पास टाइम कम है तो कुछ कुछ स्किप कर सकते हैं। छोड़ना वर्ड मैं हटाता हूँ, स्किप, हमने वर्ड भी लिखा है स्किप, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ के जाइए मत अगर आपका टाइम है, पहले ये कर लो जो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बता दें सारे टॉपिक्स मिल गए हैं, सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं। ऐसे आंसर्स, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। एक एक क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार आएगा, इग्नू स्टाइल क्या क्वेश्चन है, वो हम सब बताएंगे। लास्ट डे के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, कमेंट करके बता दो कौन सा पेपर या कौन सा सॉल्यूशन नहीं मिला है आपको, या किसके आंसर्स आप देखना चाहते हो, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। फ्रेंड्स क्या शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।